पिछले एपिसोड में आपने देखा लुइस की मौत के बाद सुपरमैन गॉथम प्रिजन में जाके जोकर को जान से मार देता है। ग्रीन एरो हार्ली को पकड़ के अपने एरो केव में कैद करके रखता है, इस डर से कि कहीं सुपरमैन हार्ली को भी ना मार दे। सुपरमैन बियालिया में हो रही जंग को रोकने के लिए उनके प्रेसिडेंट को उठा के यूएन ले आता है और पूरी प्रेस के सामने वर्ल्ड वाइड सीज फायर का ऐलान करता है। नेवाडा के ड्रोन कमांड सेंटर से आर्मी किसी शहर को टारगेट कर रहे होते हैं। टारगेट सेट होते ही वो लोग मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। कमांडिंग ऑफिसर जब ड्रोन कंट्रोल करने वाले ऑफिसर से कंफर्मेशन मांगते हैं तब वो बताता है कि मिसाइल ने हिट किया ही नहीं। कमांडिंग ऑफिसर पूछता है कि मिसाइल ने टारगेट ही हिट नहीं किया, तो वो कंट्रोलिंग एजेंट बोलता है कि नहीं, मिसाइल ने तो ग्राउंड ही हिट नहीं किया। कमांडिंग ऑफिसर कंट्रोलर के पास जाके उसे बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो एजेंट बोलता है कि शायद टारगेटिंग सिस्टम में कोई खराबी होगी। तो कमांडिंग ऑफिसर बोलता है कि मिसाइल ख़राब हो सकती है, अर्थ की ग्रेविटी थोड़ी ख़राब होगी, मिसाइल ग्राउंड को हिट करनी ही चाहिए थी। फिर ऑफिसर बोलता है कि कैमरास को पॉइंट करो, मुझे देखना है वहाँ क्या हुआ। पर जब वो स्क्रीन पर देखता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। कमांडिंग ऑफिसर स्क्रीन पर देखता है कि सुपरमैन बहुत तेज़ी से कैमरा ड्रोन की तरफ आ रहा था और वो बहुत गुस्से में दिख रहा था, और सुपरमैन कैमरा ड्रोन से टकराता है और उसे तबाह कर देता है। दूसरी तरफ आर्मी की मीटिंग में यही फुटेज देखी जा रही होती है। यूएस प्रेसिडेंट भी वहाँ होते हैं। वो आर्मी जनरल से पूछते हैं कि मिसाइल का टारगेट क्या था। जनरल बताते हैं कि एक छोटे से आतंकवादी संगठन का लीडर। प्रेसिडेंट पूछते हैं कि और कितने लोग मारे जाते इस मिसाइल से। जनरल बोलते हैं कि बहुत कम, लगभग 5 से 10 सिविलियंस। मीटिंग में बैठे मेंबर्स में से एक लेडी बोलती है कि ये देख के ऐसा लग रहा है कि सुपरमैन बस बेगुनाह लोगों की जान बचा रहा था। जनरल उनसे कहते हैं कि वो यूएस मिलिट्री के खिलाफ गया है, जो वो कर रहा है उसे देशद्रोह कहा जाता है। उसने पहले ही हमारे देश में किसी की जान ले ली है। सुपरमैन ने पूरी दुनिया पर निगरानी रखने का फैसला किया है, ऊपर से उसने बियालिया का तख्ता पलट भी कर दिया है। अगर उसको रोका नहीं गया तो वो कुछ भी कर सकता है। प्रेसिडेंट जनरल से पूछते हैं कि आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है। तब हम देखते हैं कि कुछ एजेंट्स किसी के घर पर स्ट्राइक कर रहे होते हैं और जनरल प्रेसिडेंट को समझा रहे होते हैं कि हमारे पास एक पत्ता है खेलने के लिए। प्रेसिडेंट जनरल से पूछते हैं कि आपको पता भी है इसका अंजाम क्या होगा अगर हम उसके खिलाफ गए और फेल हो गए तो। जनरल बोलते हैं कि सुपरमैन को पता भी नहीं चलेगा कि आपका कोई लेना देना भी है इन सब चीज़ों में। हमने इस प्लान के लिए कुछ एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और हम किसी हाल में फेल नहीं हो सकते। वो सारे एजेंट्स एक कमरे के बाहर खड़े होते हैं। प्रेसिडेंट जनरल से पूछते हैं कि क्या प्लान किया है तुमने, और ऐसा कोई प्लान कैसे पॉसिबल है जिससे सुपरमैन को पकड़ के रोक सकें। तब उन सब में से एक एजेंट उस कमरे का गेट तोड़ देता है और जनरल प्रेसिडेंट को बताते हैं कि मैंने कब कहा कि हम सुपरमैन को पकड़ेंगे। तब हम देखते हैं कि वो सारे एजेंट्स सुपरमैन के पेरेंट्स को पकड़ने आए होते हैं और उनका लीडर सुपरमैन की माँ यानी मार्था कैंट को पकड़ के बोलता है कि ज़मीन पर लेट जाओ। वो मार्था को नीचे गिरा देता है। तब सुपरमैन के पापा यानी जोनाथन केंट उस आदमी को मार्था को छोड़ने के लिए कहते हैं और उसे एक ज़ोरदार पंच मारते हैं। वो एजेंट अपनी नाक पकड़ के अपने बाकी साथियों को जोनाथन को पकड़ने के लिए बोलता है, और जैसे ही बाकी लोग जोनाथन को पकड़ते हैं वो एजेंट बंदूक के दूसरे एंड से जोनाथन के मुंह पे मारता है। मार्था चिल्लाती है और जोनाथन नीचे गिर जाते हैं। तब वो सारे एजेंट्स मार्था और जोनाथन को बाहर लेके आते हैं और उस घर को आग लगा देते हैं। और तब हमें पता चलता है कि वो एजेंट और कोई नहीं बल्कि मिरर मास्टर होता है, जो कि अपनी पूरी टीम और सुपरमैन के पेरेंट्स को मिरर डायमेंशन में भेज देता है। और जिस मिरर के रास्ते वो लोग जाते हैं वो मिरर वहीं पड़ा रहता है, और थोड़ी देर बाद हमें उसमें सुपरमैन की रिफ्लेक्शन दिखती है। सुपरमैन अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाते हुए अपने जलते हुए घर में घुसता है और हर जगह उन्हें ढूंढता है। तभी उसे आवाज़ आती है कि वो लोग वहाँ नहीं हैं। सुपरमैन पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक टेबल पर मिरर पड़ा दिखता है, जिसमें से मिरर मास्टर उससे बात कर रहा होता है। सुपरमैन उसे बोलता है कि अगर तुमने उन्हें चोट पहुंचाई तो मैं। पर मिरर मास्टर उसे बीच में ही रोक के बोलता है कि तो क्या, मेरी छाती से भी अपना हाथ आर पार कर दोगे? कसम से ये बहुत खतरनाक चीज़ करी है तुमने। फिर वो सुपरमैन से बोलता है कि ये जान लो कि तुम अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देख पाओगे। वो दोनों अभी ऐसी जगह हैं जहाँ ना तुम उन्हें ढूंढ सकते हो और ना ही छू सकते हो, पर वो जिंदा हैं। तुम्हारे बूढ़े बाप ने लड़ने की कोशिश करी थी, पर मैंने उन्हें अपने तरीके से ठीक कर दिया।
सुपरमैन ये सुनते ही गुस्से से भर जाता है और वो शीशा तोड़ देता है। फिर मिरर मास्टर उस टूटे हुए शीशे से ही बोलता है कि वो जिंदा ही रहेंगे अगर तुम हमारी बात ध्यान से सुनोगे तो। जो भी कर रहे हो वो अभी रोक दो। गवर्नमेंट और वॉर में दखल देना बंद कर दो और वापस जो हीरोगिरी करते थे वही करो। ये सारी बात मानो और तुम्हारे माँ बाप सांस ले पाएंगे। तुमने अगर अपनी जगह भूली तो हम तुम्हें उनके टुकड़े भेजना शुरू कर देंगे। शायद हम तुम्हें उन्हें चुनने भी दें। दूसरी तरफ जस्टिस लीग के वॉच टावर में वंडर वुमन सारे लीग के मेंबर्स को बुलाती है। वो उन सबको थैंक्स बोलती है आने के लिए। फिर वो उन्हें बोलती है कि पिछले हफ्ते जो भी हुआ उससे हम सबको नुकसान पहुंचा है। हम में से हर एक का कोई दोस्त या उनका कोई करीबी मेट्रोपोलिस में रहता था। फिर वंडर वुमन कहती है कि आज हमारे साथ कुछ ऐसे हीरोज़ को होना चाहिए था जिनको अब हम कभी नहीं देखेंगे। नाइटविंग समझ जाता है कि वंडर वुमन किसकी बात कर रही है। फिर वंडर वुमन कहती है कि सुपरमैन के साथ जो भी हुआ वो उसका गम नहीं मना रहा, बल्कि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो इसलिए वो लड़ रहा है। पर पिछली रात उसके पेरेंट्स को उनके घर से किडनैप कर लिया गया और शायद वो मारे भी जाएं अगर सुपरमैन गवर्नमेंट के रास्ते में आता है तो जो भी ये सब कर रहा है वो हमें हमारी जगह दिखाना चाहता है। और मैं थेमिस्केरा की प्रिंसेस डायना हूँ और मैं अपनी जगह अच्छे से जानती हूँ। मुझे विश्वास है कि जो भी सुपरमैन ने शुरू किया है उसे दुनिया को बचाया तो जा सकता है, पर साथ ही साथ उसे बेहतर भी बनाया जा सकता है। मुझे सुपरमैन पर विश्वास है और मैं पीछे खड़ी नहीं रह सकती जब उस पर ऐसे अटैक किया जा रहा है। मैं जानती हूँ कि आप सभी में से कई सुपरमैन के एक्शन से सहमत नहीं होंगे, पर कोई बात नहीं। तभी साइबॉर्ग बोलता है कि नहीं, वो सुपरमैन है। हमारी दुनिया 10 बार तबाह हो चुकी होती अगर वो नहीं होता तो। उसका एहसान है हम पे, हम उसके लिए ज़रूर लड़ेंगे। तब सब लोग टेलीपोर्टर की तरफ जा रहे होते हैं। वंडर वुमन फ्लैश से पूछती है कि सुपरमैन ने जाने से पहले बताया था कि इन सब में मिरर मास्टर इन्वॉल्व है। तो फ्लैश कहता है कि फिर तो हमें रोग्स को ढूंढना चाहिए, वही बता सकते हैं कि मिरर मास्टर कहाँ है। फ्लैश साइबॉर्ग को टेलीपोर्टर सेट करने को बोलता है। साइबॉर्ग उससे पूछता है कि किस जगह के लिए सेट करना है। तो फ्लैश बोलता है कि सेंट्रल सिटी। बेसिकली रोग्स एक टीम है जिसमें फ्लैश के सबसे खतरनाक दुश्मन शामिल हैं, जैसे कि कैप्टन बूमरैंग, ग्रॉड, मिरर मास्टर, कैप्टन कोल्ड और कई सारे। सेंट्रल सिटी में जस्टिस लीग के सारे मेंबर पहुंचते हैं और रोग्स की पूरी टीम से लड़ते हुए पूछते हैं कि मिरर मास्टर कहाँ है। फ्लैश अचानक कैप्टन कोल्ड की गन को उसी पर पॉइंट कर देता है और उसका कंधा बर्फ से जम जाता है। कैप्टन कोल्ड बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ कि मिरर मास्टर कहाँ है, वो बार में होगा। फ्लैश पूछता है कि कौन सा बार। तो कैप्टन कोल्ड बताता है कि वर्ल्ड्स एंड बार, जो कि कीस्टोन सिटी में है। पर तुम मिरर मास्टर से ही निपटना, बाकियों से नहीं, क्योंकि सिर्फ हीरोज़ ने ही अपने करीबियों को नहीं खोया था मेट्रोपोलिस में। वर्ल्ड्स एंड बार में फ्लैश और वंडर वुमन घुसते हैं और बाकी लीग के मेंबर बाहर इंतज़ार करते हैं। चीता उन दोनों को देखते ही कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वंडर वुमन कहती है कि हम बस मिरर मास्टर के लिए आए हैं, हम कोई पंगा नहीं चाहते। चीता वंडर वुमन के पीछे आके कहती है कि अगर हम पंगा चाहे तो वंडर वुमन कहती है कि मैं तुम्हें सलाह देना चाहूँगी कि ऐसा सोचना भी मत। फ्लैश को वहाँ मिरर मास्टर दिखता है और वो उसके पास जाके बोलता है कि अब तुम्हारे बात करने का वक्त हो गया है। पर जब वो उसको पकड़ने जाता है तो वो देखता है कि वो एक छलावा था। मिरर मास्टर मिरर के अंदर से बोलता है कि तुम जैसे तेज़ आदमी भी इतने धीरे पड़ जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था। फ्लैश कहता है कि एक बार दोबारा सोचो। तभी मिरर डायमेंशन में रेवन मिरर मास्टर के पीछे आती है और कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा कोई डायमेंशन नहीं है जिसमें तुम मुझसे छुप सकते हो। और तभी वंडर वुमन मिरर से आधे बाहर निकले मिरर मास्टर को अपने लाशों से पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुम लाशों से छूटकर नहीं जा सकते, और क्या होगा अगर मैं अभी इस शीशे को तोड़ दूं और तुम आधे ही अंदर रह जाओ तो। मिरर मास्टर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, जिस पे वंडर वुमन कहती है कि ट्राई करके देखते हैं। तभी मिरर मास्टर बताता है कि वो लोग बोलिविया में है, सलार दे उयूनी में। फ्लैश सुपरमैन को लोकेशन की इन्फॉर्मेशन देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। और वंडर वुमन मिरर मास्टर से कहती है कि अपनी बेल्ट दो। फ्लैश जल्दी से सलार डे उयूनी पहुँचता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट से बनी नेचुरल मिरर है, और वो सुपरमैन को मिरर मास्टर की बेल्ट देता है ताकि वो रिफ्लेक्शन के अंदर घुस के अपने पेरेंट्स को बचा सके। दूसरी तरफ आर्मी जनरल प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हमारा प्लान फेल हो गया। तब प्रेसिडेंट उनसे बोलते हैं कि अब और गुस्से से भरे सुपरमैन को रोकने का प्लान बनाओ, और प्रेसिडेंट अपने रूम में जाने लगते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें आवाज़ आती है कि ये बहुत बेवकूफ़ी भरी हरकत थी। प्रेसिडेंट हैरान हो जाते हैं।
तभी बैटमैन प्रेसिडेंट का मुंह पीछे से बंद कर देता है और बोलता है कि तुम्हें कभी भी किसी आदमी के माता पिता को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब आगे ऐसा कुछ सोचना ही मत। प्रेसिडेंट बैटमैन को बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं इन सब में इन्वॉल्व हूँ। बैटमैन बोलता है कि मुझे लग ही रहा था। तब प्रेसिडेंट बोलते हैं कि क्या तुम उन्हें बता दोगे मेरे बारे में? तो बैटमैन बोलता है कि नहीं, पर उन्हें पता लगेगा जब। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि वो लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, पब्लिक ने मुझे चुना है। तो बैटमैन बोलता है कि तुम सही में इतने भोले हो? एक बार सोच के देखो कि तुम किनसे पंगा लेने की सोच रहे हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें छुआ गया है कि नहीं। तुम बस गायब हो जाओगे और पुलिस तुम्हारी बॉडी को सैटर्न पे ढूंढने की सोच भी नहीं पाएगी। तुम्हारा प्लान फेल हो गया, और वो ऐसे फेल हुआ कि अब वो सुपरमैन के इरादों को और स्ट्रांग बना देगा और सभी को उसके साथ कर देगा। फिर प्रेसिडेंट खिड़की से बाहर देखते हुए बोलते हैं कि तुम जानते हो कि इतनी ताकत वाला आदमी दुनिया के साथ क्या कर सकता है? तो बैटमैन बोलता है कि वो दुनिया में शांति ला सकता है। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि बिल्कुल, पर वो ये शांति बनाए कैसे रखेगा? फिर प्रेसिडेंट ये बोलते हुए पीछे मुड़ते हैं कि पावर लोगों को करप्ट कर देती है, मेरा विश्वास करो। पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता।